चलिए आज इतिहास के उस एक बहुत ही मशहूर पल को समझने की कोशिश करते हैं। एक ऐसा पल जहां एक महान हीरो जो बस जीतने ही वाला था, अचानक एक बहुत बड़े संकट में फंस जाता है। तो आइए समझते हैं कि इस साइकोलॉजिकल और स्पिरिचुअल ब्रेकडाउन के पीछे आखिर क्या वजह थी। और यही तो इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा पैराडॉक्स है ना? मतलब एक ऐसा वॉरियर जो जीत के बिल्कुल करीब खड़ा है, वो अचानक लड़ने से ही मना कर देता है। पर सवाल ये है, ऐसा हुआ क्यों? तो देखिए, कुरुक्षेत्र का मैदान पूरी तरह से तैयार है। और मजे की बात यह है कि अर्जुन के जीतने के एक दो नहीं बल्कि 5 से भी ज्यादा संकेत मिल चुके थे। सोचिए, उनके पास वो दिव्य रथ था, ध्वज पर खुद हनुमान जी विराजमान थे। सब कुछ उनके फेवर में था। और फिर भी अर्जुन टूट गए। और ये सिर्फ कोई दिमागी लड़ाई नहीं थी, नहीं, इसका असर उनके पूरे शरीर पर हो रहा था। ग्रंथों में जो सिम्टम्स बताए गए हैं वो वाकई हैरान करने वाले हैं। ऐसा लग रहा था मानो उनका शरीर उनके काबू से पूरी तरह बाहर हो चुका है, जैसे वो उनका अपना रहा ही नहीं। जरा सोचकर देखिए इस पल के बारे में। ये वही महान योद्धा हैं, वही अर्जुन जिन्होंने कसम खाई थी कि अगर किसी ने उन्हें अपना गांडीव नीचे रखने को कहा तो वो उसकी जान ले लेंगे। और आज उसी योद्धा के हाथ से उसका सबसे बड़ा हथियार, उसका गांडीव, भावनाओं के बोझ से फिसल रहा है। ये कितना पावरफुल और ड्रामेटिक मोमेंट है जो दिखाता है कि उनके अंदर क्या तूफान चल रहा था। लेकिन देखिए, ऐसा भी नहीं है कि अर्जुन सिर्फ इमोशनल हो रहे थे। नहीं, उन्होंने लड़ाई न करने के लिए 5 बहुत ही सॉलिड, बहुत लॉजिकल रीजंस दिए। चलिए अब एक एक करके उनके तर्कों को देखते हैं। तो ये हैं वो 5 आर्ग्यूमेंट्स। पहला, करुणा या कंपैशन। दूसरा, कि जीत के बाद कोई खुशी ही नहीं मिलेगी। तीसरा, पाप का डर। चौथा, परिवार का विनाश हो जाएगा। और आखिर में टोटल कंफ्यूजन, मतलब उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि सही क्या है और गलत क्या। तो उनका जो सबसे पहला तर्क था वो था कंपैशन, करुणा। जैसे ही उन्होंने सामने वाली सेना में अपने ही रिश्तेदारों, अपने गुरुओं, अपने दोस्तों को लड़ने के लिए खड़ा देखा, बस उनका दिल पिघल गया। और यही करुणा उनके उस फिजिकल और इमोशनल ब्रेकडाउन की वजह बनी। यहीं पर अर्जुन अपने दूसरे और तीसरे आर्ग्यूमेंट्स भी रखते हैं। वो कहते हैं कि अगर मैं जीत भी गया तो क्या, अपनों को मारकर मिली जीत तो एकदम खोखली होगी। ऐसे सुख का, ऐसे राजपाट का क्या फायदा? और इससे भी बढ़कर उन्हें अपने ही लोगों की हत्या करने से लगने वाले पाप का डर खाए जा रहा था। मतलब कुल मिलाकर उन्हें ये जीत पूरी तरह से पॉइंटलेस और पाप से भरी हुई लग रही थी। तो सवाल यह है कि अर्जुन को ऐसा महसूस हो क्यों रहा था। अब हम सिम्टम से हटकर इसके असली कारण पर फोकस करेंगे। और जो मूल वजह है वो है उनकी डिस्टॉर्टेड परसेप्शन, यानी चीजों को देखने का उनका नजरिया बिगड़ गया था। यहाँ एक बहुत जरूरी शब्द आता है, प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष का मतलब है वो ज्ञान जो हमें सीधे अपनी इंद्रियों से, मतलब अपनी आंखों से देखकर या महसूस करके मिलता है। अर्जुन का संकट असल में इसी प्रत्यक्ष ज्ञान पर बहुत ज्यादा भरोसा करने से पैदा हुआ, और इसी वजह से वो एक इल्यूजन, एक भ्रम में फंस गए। और ये स्लाइड दिखाती है कि अर्जुन की परसेप्शन और असलियत में कितना जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ वो कह रहे हैं मुझे तो चारों तरफ सिर्फ बदकिस्मती ही दिख रही है, और दूसरी तरफ हकीकत ये थी कि वो खुद किस्मत के सबसे बड़े स्रोत कृष्ण के ठीक बगल में खड़े थे। यही तो इल्यूजन की ताकत है। ये हमें उस अच्छाई के लिए भी अंधा बना सकता है जो बिल्कुल हमारे सामने खड़ी हो। अच्छा, अब कहानी यहाँ से और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है। एक सवाल उठता है, क्या अर्जुन के ये सारे सिम्टम्स एक महान भक्त के नर्म दिल होने की निशानी है, या फिर ये सिर्फ अपनी जान खोने का डर है, एक कमजोरी है? इस पर ग्रंथों में हमें 2 अलग-अलग नजरिए मिलते हैं। एक इंटरप्रिटेशन ये है कि अर्जुन का ये बर्ताव उनकी भक्ति और उनके कोमल दिल का सबूत है, जो एक संत का गुण है। लेकिन दूसरा इंटरप्रिटेशन ये कहता है कि नहीं, ये तो कमजोरी और मटेरियल फियर, यानी अपनी जान और दुनियावी चीजें खोने का डर है। तो फिर सही क्या है? देखिए, हमें यहाँ सलाह दी जाती है कि हमारा काम जज बनना नहीं है, हमें अर्जुन को जज नहीं करना। हमारा काम है इस पैराडॉक्स से, इस विरोधाभास से सबक सीखना। और सबक ये है कि हमें कंपैशन की ज़रूरत को भी समझना है, और साथ ही साथ डर के खतरे से खुद को बचाना भी है।
अब सवाल ये उठता है कि इस हजारों साल पुरानी कहानी का आज हमारी लाइफ से क्या कनेक्शन है? ये कहानी एक बहुत ही फंडामेंटल, एक यूनिवर्सल ह्यूमन नीड को हाईलाइट करती है, और वो है क्राइसिस के समय गाइडेंस की जरूरत। इसके लिए एक बहुत ही कमाल की एनालॉजी दी गई है कि एक डॉक्टर खुद अपनी बीमारी का इलाज नहीं कर सकता, है ना? मतलब किसी के पास चाहे कितनी भी नॉलेज क्यों ना हो, जब वो खुद संकट में होता है तो खुद को डायग्नोस करना, सही रास्ता खोजना लगभग नामुमकिन हो जाता है। अर्जुन को शास्त्रों का इतना ज्ञान था, फिर भी वो कंफ्यूज थे। लेकिन अपने इस सारे कंफ्यूजन और गलत परसेप्शन के बावजूद अर्जुन ने एक काम बिल्कुल सही किया। उन्होंने हार मान ली। उन्होंने एक्सेप्ट किया कि उन्हें समझ नहीं आ रहा और उन्होंने कृष्ण से गाइडेंस मांगा। और दोस्तों, यही इस कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है, जहां एक ब्रेकडाउन एक ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ बढ़ता है। कई बार हमारी जिंदगी में भी ऐसी लूज सिचुएशंस आ जाती हैं, है ना, जहां लगता है कि हर रास्ता गलत है, हर चॉइस मुश्किल है। अर्जुन के लिए भी यही था, लड़ना भी गलत लग रहा था और न लड़ना भी गलत। तो ऐसी सिचुएशन में आखिर किया क्या जाए? तो इसका जो सल्यूशन दिया गया है वो है पर्सपेक्टिव में एक शिफ्ट, एक बदलाव। हमें सेल्फ सेंटर्ड सवाल, इसमें मेरे लिए क्या है, को छोड़कर एक सर्विस ओरिएंटेड सवाल पूछना होगा। मैं सेवा कैसे कर सकता हूँ? और जैसे ही हम अपनी इच्छाओं से ऊपर उठकर सेवा को प्रायोरिटी देते हैं तो कन्फ्यूजन के बादल छटने लगते हैं और क्लैरिटी आने लगती है। और हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं। सोचिए, अगर अर्जुन जैसा महान हीरो जो खुद भगवान के बगल में खड़ा था वो इल्यूजन का शिकार हो सकता है, तो फिर हमारे अपने ब्लाइंड स्पॉट्स क्या हैं? हमें अपनी धारणाओं पर, अपने कन्फ्यूजन के पलों पर कितना ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है?